आज सड़क के किनारे एक ये नंदी पड़ा मिला और देखा ये क्यों इतनी धूप में ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। तो पास जाके देखा तो इसके जो पैर का हालत थी वो बहुत ही बुरी है। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या गाड़ी पेड़ पे चढ़ी है ये तो पता नहीं, लेकिन पैर बहुत ही बुरी हालत में है जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा था, तो धूप में पड़ा हुआ था। फिर बच्चों को बुलाया, इन्होंने इसे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद हमने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट कराने के लिए हम 2-3 बच्चे और आए साथ में, और फिर जो है इसको हमने बांधने का प्रयास किया। तो इसको पानी पिलाने के बाद ये थोड़ा एक्टिव सा हुआ, उसके बाद हमने इसे बांधने का प्रयास किया और इसको बांध लिया। लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा। जैसे ही हमने बांध के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के देने के लिए छोड़ा, तो उसके बाद देखा तो वहाँ पे रस्सी भी गायब थी और नंदी भी गायब था। किसी ने खोल दिया या क्या हुआ। अगले दिन फिर देखा तो इसके पैर की हालत और बुरी हो चुकी थी। ये ब्रिज के नीचे था बक्सर, और वहाँ पे देखा तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद जो है डॉक्टरों की टीम बुलाई सरकारी अस्पताल से, उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। अब ये बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जैसे आपने देखा है, उसके बाद ये गोकुल धाम गौशाला की झज्जर से गाड़ी आ गई और उन्होंने इसे बांधा। और ये जब नशे की हालत में था, क्योंकि अकेले हम इसे बांधने में सक्षम नहीं थे, दौड़ता भी था, दर्द भी होता था, टक्कर भी मारता था। अब ये बेहोशी की हालत में है और धीरे धीरे इसको जो है चेतन सा हुआ, कुछ मुंह में पानी वगैरह डाला है। अब उसके बाद हम इसको गाड़ी में चढ़ा रहे हैं, और उनकी जो एम्बुलेंस आती है गोकुल धाम वालों की, आप थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी कॉल कर दीजिए, वहीं पे पहुंच जाती है। इनकी बहुत ही अच्छी सर्विस और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। आपसे भी बोलेंगे कि इनको सपोर्ट कीजिए। गोकुल धाम गौशाला झज्जर और हॉस्पिटल है इनका, वहाँ पर बहुत सारे नंदियों का, गायों का ट्रीटमेंट होता है। और थ्रू आउट इंडिया से जहाँ से भी आप कॉल करोगे वहाँ से ये ले जाएंगे। और इनकी एम्बुलेंस भी बहुत अच्छी है, नीचे ही आ जाती है बिल्कुल ज़मीन पर, और चढ़ाने के बाद में फिर इसका जैक चढ़ाते हैं तो ये ऊपर की तरफ चल जाती है। अब ये नीचे प्लेटफॉर्म पे हमने इसको खड़ा कर दिया है, और ये इसके बाद में ये जैक चढ़ाएंगे। तो ये जो पहली तरफ ड्राइवर हैं वो हैं संजय कुमार जी, जो संजय ढबास जो गाड़ी लेके आए हैं। ये ताऊ जी भी हमारी हेल्प के लिए आ गए हैं, और अब ये धीरे धीरे जैक चढ़ा रहे हैं इसका। तो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वो है इनकी सर्विस, और एम्बुलेंस भी बहुत अच्छी बनाई हुई है, और सभी लोग इनको डोनेट करते हैं। ये एम्बुलेंस भी डोनेट की हुई है कलकत्ता से झज्जर वालों के लिए। तो अभी देखिए धीरे धीरे स्टार्ट होगा जैक चढ़ाना। और ये देखिए धीरे धीरे जैक चढ़ता हुआ ऊपर। और ये सुमित्रा देवी ने डोनेट की हुई थी इनको, एम्बुलेंस झज्जर वालों को। तो आप भी डोनेट कीजिए इस हॉस्पिटल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप कर सकते हैं। और फाइनली हम इसको एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने लोगों से बोला, वह लोगों ने मुझे सहयोग किया, और इस नंदी जी को गौशाला पहुंचाने तक के लिए बहुत लोगों ने सहयोग किया। सरकारी अस्पताल में गया, डॉक्टर तुरंत आई बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए। एम्बुलेंस को कॉल किया, वो भी लगभग 4 घंटे का सफ़र करने के बाद में हमारे पास में आ गई। और फाइनली अभी इसको हम अंदर कर रहे हैं, और ये अंदर जाते हैं नंदी महाराज। और ये ताऊ जी हमारे बहुत प्रयास किया है, इन्होंने इसको बहुत मेहनत की है। अब ये अंदर चला गए नंदी महाराज। अब इसका जैक बंद कर देंगे इसको अंदर जाते ही, और ये प्ले से हो जाएगा कंप्लीट। बंद रहती है ये, इनके एम्बुलेंस के निकल के भी नहीं भाग सकता, ऊपर को भी नहीं कूद सकता। एयर के लिए ऊपर वेंटिलेशन दिया हुआ है, और पीछे से भी बंद हो जाती है, और साइडों से भी बंद रहती है, ऊपर से भी बंद रहती है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। आप सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहयोग कीजिए। और जो भी, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, कहीं भी बेजुबान की सेवा का मौका मिले तो उससे नहीं चूकना चाहिए। आपको भी कोई ऐसा इंजर्ड पशु मिलता है तो झज्जर वालों को कांटेक्ट कीजिए या हमसे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पशुओं से प्रेम कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। अब ये जाता हुआ नंदी, फाइनली गाड़ी अब निकलने वाली है।